बंदा कत्ल होया है। कत्ल हो गया बंदा सड़क के उत्ते ही। साइड पे बंदे ने बताइया लाश ला के रखी है। पुराने वक्तों में जब कैदियों को सजाए मौत देते थे तो इस सुराख से जो है उसको नीचे फेंक देते थे और नीचे एक तहखाना सा बना हुआ है जिसमें कहते हैं कि शेर और जंगली जानवर वगैरह। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम सियालकोट। काफ़ी दिन सियालकोट में स्टे करने के बाद आज फाइनली इस्लामाबाद की तरफ मूव कर रहा हूँ और काफ़ी लंबा भी हो गया था ये स्टे। कुछ काम इस तरह के थे, कुछ शादियाँ वगैरह भी थी, तो सब कुछ आज वाइंड अप करके तो फाइनली वापसी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आज का प्लान कुछ इस तरह से होगा कि 250 से 300 किलोमीटर हमें जो है सफ़र करना है और तकरीबन सारा सफ़र ही जीटी रोड से है। तो जीटी रोड की ज़रा सफ़र को इतना ज़्यादा सीनिक भी नहीं होता और इतना ज़्यादा मज़े का भी नहीं होता। तो लेकिन है ही यही रूट है सिर्फ बाइक्स के लिए, तो वहाँ से ही हम जाएंगे। लेकिन ये वन गो में नहीं, हम करेंगे 2-3 स्टे करेंगे और उसके बाद जाके जो है फाइनली इस्लामाबाद पहुँचेंगे। तो प्लान कुछ ऐसे है कि 2-3 स्टे जो है उसमें एक तो हिस्टोरिकल जगह है, रोहतास फोर्ट है, एक रवात फोर्ट है इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब, वहाँ पे रुकेंगे और वहाँ से काफ़ी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है उस जगह की, तो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। 9:45-10 बजे का तकरीबन टाइम है, तो यहाँ से निकलते हैं 4 घंटे भी लग सकते हैं, 4.5 घंटे भी लगते हैं। वैसे अमूमन अगर सीधा जाएं तो 3-3.5 घंटे ही लगते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि 2-3 जगह रुकना भी है। तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा बंदा प्लान करता है कि जल्दी जल्दी निकल जाए, लेकिन फिर भी जो है ना मेरे जैसे जो बंदे हैं वो लेट कर ही देते हैं। मुझे इससे भी कोई ज़्यादा बुरा टाइम नहीं है, 10:15 हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है यार? ओहो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। 2500 का पेट्रोल डलवाने लगा था, लेकिन क्या बात, 1700 में बाइक फुल होगी। ऐसे ही लोग कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया। यहाँ से नाश्ता कर लेते हैं और फिर आगे की तरफ निकलते हैं। इनके नान चले बहुत शानदार है, तो मैंने कहा यहाँ से खा लेते हैं, क्या आगे फिर टेंशन होगी रास्ते में। कौन सा भाई है भाई? इसका एक टंका यहाँ लगाना है, ये टूट गया है। ये डर था कि काफी टाइम यहाँ पे लग जाना है, लेकिन लड़का अच्छा था, उसने अपना काम छोड़ के तो ये टंका लगा दिया इसको। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे अब जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये सियालकोट ड्राई पोर्ट है, समड़ियाल ड्राई पोर्ट है। सियालकोट चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ से जितना जो एक्सपोर्ट का सामान होता है वो इसी ड्राई पोर्ट के ज़रिए जो है सी पोर्ट्स तक पहुँचाया जाता है, उसके बाद आगे बैरून मुल्क भेजा जाता है। तो ये एरिया भी इंडस्ट्री के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
अब हम वज़ीराबाद में दाखिल हो गए हैं और तारीख़ी एतबार से ये शहर भी बहुत अहम रहा है। 17वीं सदी में मुग़ल बादशाह हुमायूं के वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ान ने इसकी बुनियाद रखी थी और फिर उसी के नाम पे इसका शहर का नाम भी वज़ीराबाद हो गया था। बाद में महाराजा रंजीत सिंह भी काफ़ी अरसा इस शहर पे काबिज़ रहा है और कहते हैं कि उसी के दौर में इस शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गलियां हैं, सड़कें हैं, बाज़ार हैं, वो तामीर किए गए थे। उसके बाद काफ़ी देर तो वो काबिज़ रहा, जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो अंग्रेज़ों की भी जो सबसे मेन कैंटोनमेंट थी वो वज़ीराबाद हुआ करता था। बाद में उसको सियालकोट मूव कर दिया गया और ये अभी जो पुल जिससे हम गुज़र रहे हैं ये भी अंग्रेज़ ने ही तामीर करवाया हुआ है। तो इस शहर की इसका जो सबसे बड़ा मसला है वो इसकी भी बढ़ती हुई आबादी है। आबादी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। धुआँ, मिट्टी और बहुत ही जो है ना बुरे हालात होते जा रहे हैं। यहाँ से हमें बाईपास लेना पड़ेगा, जो कि हमारा डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। यही रोड आगे से जाकर जीटी रोड पे लिंक कर देगा और डिस्टेंस थोड़ा बच जाएगा। लेकिन इस सड़क के जो हालात हैं वो इतने कोई नाजुक हैं और ट्रैफिक बहुत बुरी ट्रैफिक है यहाँ पे। जिसका जहाँ दिल करता है वो गाड़ी खड़ी कर लेता है, जिसका जहाँ दिल करता है वो सवारियाँ उतारने लग पड़ता है। और हॉर्न पे तो मेरे ख्याल से कि हाथ पक्का रखा हुआ है या टेप लगा दी हुई है, वो मुसलसल ही चले जाता है। तो लेकिन ये अब थोड़ा सा तो अब करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। फाइनली दोबारा जीटी रोड पे दाखिल हो गए हैं, लेकिन अभी जो पीछे जितना हमने सफ़र किया काफ़ी स्लो स्पीड रही है। कुछ वो कैरियर की वजह से थोड़ा मसला हो गया, कुछ वज़ीराबाद की ट्रैफिक। तो अब थोड़ा खाली रोड है तो थोड़ी स्पीड करते हैं और जल्दी जल्दी अपनी जगह पे पहुंचते हैं। एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया? क्या हो गया यहाँ पर? कुछ पता चला क्या है? ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। कत्ल हो गया बंदा सड़क के उत्ते ही? ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਮਦਈਆਂ ਲਾਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਉੱਤੇ। ओए 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 ओए। ये तो बड़ी मसले वाली बात है। एक मिनट भाई जान, एक मिनट। हमें इस साइड से होके जाना पड़ेगा। ये तो बड़े मसले वाली बात है। यहाँ भी ब्लॉक है सब, इस साइड पे भी इधर जाने वाली, तो उस साइड पे कितनी होगी ट्रैफिक? रोड ब्लॉक है था। तुसी देख के कितना अगे हो? ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। तो उत्थे तक को नहीं गुजरना, कोई चक्कर कोई नहीं? चक्कर नहीं, ना मोटरसाइकिल ना कोई और है, पैदल क्रॉसिंग है। मोटरसाइकिल चक्कर रास्ता कोई नहीं है। रास्ता निकाल कोई नहीं है। ये लाला मूसा और खाड़िया के दरमियान एक जगह है, तो अभी आपने सुना है कि वहाँ पर क्या हुआ है, मुझे ब्यूरो नहीं बताया। तो ये सीन है इस वक्त यहाँ। तो ये सुबह से अगर ये काम हो रहा है तो ये पता नहीं कब शाम को जाके खुले या शाम को भी ना खुले। इधर ही मैं एक होटल में बैठा हूँ, चाय वगैरह यहाँ, वहाँ एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि औरतें बैठी हुई हैं और उन्होंने हाथ में पत्थर उठाए और वो कह रहे हैं कि डीपीओ यहाँ पे आए तो ये रास्ता खोलेंगे। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि सुबह से अभी तक डीपीओ साहब यहाँ तक क्यों नहीं आए, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। तो बड़ी लंबी ट्रैफिक जैम है, ट्रांसपोर्ट भी रुकी हुई है, बसेस भी खड़ी हैं, लोग बाहर हैं, जलीलो ख्वार हैं, लेकिन डीपीओ साहब नहीं अभी तक आए। या शायद उनकी कोई और भी डिमांड जो है, वो तो ये कह रहे हैं कि डीपीओ साहब का आने का कह रहे हैं। अगर तो सिर्फ डीपीओ साहब का मसला है तो वो तो शायद आ जाते हैं अभी। वैसे एक ऑल्टरनेट रूट भी है जो पीछे से मुझे किसी ने बताया होके जाता है और
आगे जीटी रोड को लिंक करता है, गालिबन सराय आलमगीर वाली साइड पे है शायद। फिर देखते हैं, यहाँ पे अभी मैं चाय पीता हूँ बैठ के, और अगर तो रास्ता खुल जाता है तो ठीक है, यहाँ से चले जाएंगे, नहीं तो फिर ऑल्टरनेट रूट से होके निकल जाएंगे। देखते हैं, चाय बस अब अच्छी है, अगर आ जाए तो बहुत शुक्रिया। चाय तो आ गई और अच्छी लग रही है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से अगर चले जाए तो हम निकल सकते हैं जीटी रोड पे कहीं आगे, तो देखते हैं, ये भी एक्सपीरियंस है। पता नहीं अब ये क्रॉस कर सकेंगे इसको कि नहीं। लोग तो आ रहे हैं यहाँ से भी काफी, पता नहीं है अब आगे। जाना ते इधरों कोई तरीका नहीं है, वो खैर है दी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अगेन आउट ऑफ द वे जाके आपने हेल्प किया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। What is oh traffic jam है। ये यहाँ पे ज़रा खुआरी दोबाला हो गई है, यहाँ पे भी आगे रास्ता सुना है कि बंद है, तो एक तीसरे रास्ते के बारे में बताया किसी ने मुझे, तो उस साइड से देखता हूँ अब वहाँ पे क्या हालात है। सारा दिन हो गया, जीटी रोड ब्लॉक हो ही नहीं सकती, जीटी रोड को ब्लॉक कर दिया उन्होंने, और जो भी उनके डिमांड है उनके साथ सेटलमेंट करनी चाहिए। 4 अगर उनके लोग कत्ल हो गए हैं तो ये बहुत बड़ा मसला है, इसको देखना चाहिए। जिस लेवल पे भी लोगों को इकट्ठा करना पड़े, वो इकट्ठा करके बैठ के उसको सोल्यूशन निकालना चाहिए। ये अब रास्ता एक जा रहा है, यही वाला है मेरे ख्याल से जो कह रहा है कच्चा रास्ता है। एक पहले ही हमारा जो कैरियर था वो टूट गया था, उसको वो कराना पड़ा, वेल्ड करवाया, और वो भी पता नहीं अब दोबारा ना निकल जाए, तो फिर रास्ता काफी कच्चा है। फाइनली जीटी रोड पे निकल आए हैं, और मेरे ख्याल से ठीक ठाक आगे निकल आए हैं हम। 8 किलोमीटर आगे है, पता नहीं रोड तो मेरे ख्याल से ऐसे ही है। ये आ गया जी आज, ये सड़क इसके अंदर से, ये पहले गेट के अंदर से गुजर के जाएगी, तो साथ जाकर देखा जाता है इस किले के अंदर तो पूरी सोसाइटी ही है। अस्सलामुअलैकुम। ठीक है, टिकट तो ये सामान वगैरह जो है ये भी ऊपर लगा रहा है, कोई मसला नहीं। किला रोहतास का ही, अच्छा चलो ठीक है, ये भी दे दूँ। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, कैसे हैं सर?
फाइनली किले में दाखिल हो गए हैं, लेकिन समझ अभी तक मुझे कुछ नहीं आ रही कि कहाँ पे जाना है, क्योंकि ये देखने में ही इतना बड़ा है कि जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है किले की ही दीवार आपको नज़र आ रही है। लेकिन खैर आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, शायद कुछ सीन क्लियर हो जाए। ये पता नहीं हम कहाँ जाए जा रहे हैं। ये कोई जेल जैसी वो बनी हुई है, शायद जेल ही हो ये। बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं। ये देखें जी, किले की जो साइड की टरेन है ये सारी इस तरह से है, मिट्टी के टीले हैं, और इस किले को जो है साइडों से एक्सेस करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। इसलिए बड़ी सोच समझ के इसकी जो है लोकेशन चुनी। ये सामने जो है बिल्डिंग, ये मान सिंह की हवेली है, और हवेली वाली तो इसमें लेकिन कोई बात नहीं है, बड़ी छोटी सी है। अफ़गान इन्वेडर फरीद ख़ान, जिसको शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है, उसने 1542 में इस किले की बुनियाद रखी थी, और जब मुग़ल बादशाह हुमायूं को डिफीट किया था, उसके बाद जब इर्द गिर्द के जो पोठोहार के कबीले थे, जिसमें गखड़ कबीले थे बेसिकली, तो उन्होंने जिन्होंने शेर शाह सूरी के ख़िलाफ़ बगावत की थी, उनको काउंटर करने के लिए उसने इस किले की तमीर करवाई थी। और ये भी कहते हैं कि इस किले को आज तक जो है विद फोर्स कभी भी नहीं फतह किया जा सका। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है कि आजकल भी अगर आप देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना कोई मामूली बात नहीं है। अगर आप पहले ज़माने में छोटी ईंट से इमारतें और किले बनाए जाते थे, लेकिन इसमें बिल्कुल भी ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया गया। इतने इतने बड़े देव हैकल पत्थर हैं जिनकी मदद से ये किले को बनाया गया था, और आज भी आप देखें तो ये दंग रह जाती है इंसानी अकल कि ये किस तरह आपको आज इस किले को देखकर पुराने वक्तों के बादशाहों की अज़मत और ताकत का अंदाज़ा होता है। एक देख के आप एक छोटी सी दीवार को देख के आपको अंदाज़ा होता है कि कितनी पावर, कितनी एक जो है ना ग्रेट पावर वो अपने अंदर रखे हुए थे, और अपने साथ कि एक अब उस वक्त कितना खर्चा इसको लेके आया होगा, और कितने लोगों की मदद से बनाया गया होगा, कहाँ से इसका डिज़ाइन आया होगा, ये सारी चीज़ें, ये सारे रिसोर्सेज उस टाइम पे इकट्ठे करना भी कोई आसान बात नहीं थी। तो ये एक किला आज इसकी सिर्फ रिमेन्स बाकी हैं, जो थोड़ी सी बाकियात हैं इसकी, बुरी हालत है इसकी। इसका तकरीबन जो सर्कमफेरेंस है वो 4 किलोमीटर का है, और 4 किलोमीटर का एक पूरा आप इमेजिन करें कि एक अंदर ही एक सल्तनत, तो वो एक बड़ी मैजिकल सी है, बड़ी आइकॉनिक ये, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको करार दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा किला है, और इसके जोड़ का किला मेरे ख्याल से सोच भी नहीं सकता कोई बनाने का। तो अभी देखते हैं। मुझे तो कुछ ख़ास, मैं यहाँ पर आके बैठ गया था, और मुझे तो कोई ख़ास जो है
समझ में नहीं आ रही थी कि कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। बादशाह अकबर का ये वज़ीर आज़म मान सिंह, उसकी ये हवेली हुआ करती थी। और ये इसका डिज़ाइन आप देखें ना, ये बाकी सारा जो इर्द गिर्द का इलाका है ना, उससे ऊंची बनाई हुई है ताकि वो इर्द गिर्द के जो इलाके पे नज़र रखी जा सके। उसका फ़ौज का सिपह सलार भी था मेरे ख्याल से ये, तो इस वजह से मतलब इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है। इसके अगर आप ऊपर चले जाए ना, तो सारा आपको जो पीछे का इलाका है, जो फोटोहार की या मिट्टी के टीले हैं इस साइड पे, वो सारे आपको क्लियरली नज़र आते हैं। तो मतलब कि यहाँ से आप जो है ना काफ़ी दूर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई प्लान तो नहीं कर रहा आप पे किले पे हमला करने का। तो ये उस दौर में इस वजह से बनाई गई थी। बाकी यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नज़र भी नहीं आ रही, शायद दूर दूर हैं, क्योंकि मेरी यहाँ तक जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक मुझे किले की दीवार नज़र आ रही है। तो बंदा कहाँ जाए और कहाँ ना जाए। तो मतलब एक दिन में तो अगर आप कहते हैं ना कि ये किला पूरा मैं देख लूँ, तो ये तो झूठ है, ये नहीं हो सकता। तो बाकी अगर आप गाइड भी जो है ले लें तो भी आपको कुछ जो है ना चीज़ें पता चल जाती हैं। तो मेरे पास तो अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं गाइड और इस चक्कर में पड़ता, क्योंकि वैसे ही अंधेरा हो रहा था। तो मैंने कहा जो थोड़ी बहुत बातें मुझे पता है वो मैं आपको बताता हूँ, बाकी इधर से दिखाता हूँ। अगर कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है तो फिर उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से। थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं, ये मान सिंह की हवेली तक जाते हैं। उसके बाद पीछे कोई रानी महल भी है, वहाँ तक भी अगर जा सके तो जाते हैं। ये अब मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये काफ़ी ऊंची जगह है। ये तो मान सिंह की हवेली है, इसका बिल्कुल सामने ये एक बनी हुई है ऊंची सी जगह। यहाँ पे एक सुराख है और कहते हैं कि पुराने वक्तों में जब कैदियों को सजाए मौत देते थे तो इस सुराख से जो है उसको नीचे फेंक देते थे। और नीचे एक तहखाना सा बना हुआ है जिसमें कहते हैं कि शेर और जंगली जानवर वगैरह रखे होते थे, शेर ही ज़्यादा कहते हैं, तो वो उनको खा जाते थे। और ये काफ़ी ऊंची साइड है किले की। इसके इस साइड पे तो ये सारे जो मिट्टी के टीले बने हुए हैं, और इस साइड पे ये थोड़ा सा राइट इस साइड पे जो है आगे ये गांव आबाद हैं और काफ़ी ज़्यादा आबादी है उनकी, काफ़ी पक्के घर हैं, गांव तो कहीं से लग ही नहीं रहे। तो ये काफ़ी डेवलप हो गया हुआ है। तो ये सारे मैदान हुआ करते थे। इसके इस साइड पे जो है कहीं आप टीला जोगियाँ वाली साइड, जिसकी बड़ी मशहूर दास्तान है हीर रांझा की, वो वहाँ से मंसूब की जाती है। बाकी ये इस साइड पे ये भी एक गेट है किले का जो कि ऑपरेशनल नहीं है, और इसको बस आगे बकरियां फिर रही हैं। यहाँ पे इस साइड पे कहते हैं कि एक कुआं है जो कि देखने से ताल्लुक़ रखता है, और तकरीबन 120 या 150 सीढ़ियों वाला कुआं है, और वो नीचे कभी काफ़ी साफ़ हुआ करता था, और वहाँ जो रानियाँ वो नहाया करती थी। ये सबसे मज़े की सबसे जो स्पाइसी डिटेल है वो ये है कि हाँ वहाँ पे रानियाँ नहाया करती थी। तो अब तो यहाँ से कोई रानी वानी नज़र नहीं आ रही, बुरे ही हालात हैं। और अगर इसी तरह रहा मेरे ख्याल से और 100-150 साल तक ये नज़र भी नहीं आएगा यहाँ पे।
ये जी ऑफिशियली अब मैं ना किले की हाईएस्ट पॉइंट पे हूँ। और हाईएस्ट पॉइंट पे जब आप आते हैं तो ऐसे तो होता है, यहाँ से सारा किला नज़र आता है। 4 किलोमीटर इसका घेरा हुआ है। जट साहब आए थे यहाँ, एक और जट साहब आए थे, शायद गालिबन वही वाले हो। ये है रानी की खिड़की मेरे ख्याल से, अंदर घुसते हैं इसके। हाँ 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 हाँ। ये वो स्पॉट जहाँ पे अभी मैं था, जहाँ से बता रहा था कि शेरों के आगे बंदों को डाल दिया करते थे। और वहाँ मैं पहले बैठा हुआ था, तो काफ़ी फासला है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, काफ़ी जो है टाइम लगता है। तो इसीलिए जो है ज़्यादा तो नहीं मैं आज दिखा पाऊँगा। ये बहुत बड़ा है, वहाँ भी पता नहीं क्या है, इस साइड पे पता नहीं ये रानी महल है शायद, तो यहाँ से ही देख लेते हैं बस। टाइम बहुत शॉर्ट है और अब मैं यहाँ से वापस की तरफ निकलूँगा, क्योंकि अंधेरा होने से पहले मेरा प्रोग्राम तो था कि रबात फोर्ट भी चला जाऊँ, जो कि इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ है। लेकिन मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा, 2 घंटे मज़ीद वहाँ जाने के लिए चाहिए, और 2 घंटे में तो अंधेरा अच्छा भला हो जाएगा। किले से फिल वक्त के लिए इतना ही मेरे ख्याल से बहुत हो गया, और मेरे में कैपेसिटी नहीं है कि मैं ज़्यादा घूम सकूं। वैसे भी किला इतना बड़ा है कि इसको सारा को 1 गो में कवर करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। 4 किलोमीटर से ज़्यादा का ये एरिया है, और बहुत फासले फासले पे हैं जो चीज़ें हैं। तो मैंने कोशिश की कि जो मेन जगह हैं, जो मेन चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखाऊँ और उनके बारे में थोड़ा सा बताऊँ, तो वो मैंने आपको बताया है। वैसे भी मिस कैलकुलेशन रास्ते में ही हो गई थी, 2-3 घंटे हमारे वहाँ पे ज़ाया हो गए, वरना मेरा प्रोग्राम तो ऐसा था कि यहाँ से हम जाते हुए रवात फोर्ट का भी एक छोटा सा विज़िट करें, वहाँ से भी कुछ चीज़ें आपको दिखाऊं, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो सका। तो मेरे ख्याल से किले वाली वीडियो को फिल वक्त यहाँ ही बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं इसको। और बड़ी मेहनत लगी आज, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है तो लाइक कर देना। और अगर किसी डिटेल के बारे में मैं गलत हूँ तो आप कमेंट में करेक्शन कर सकते हैं, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। मैं यहाँ से निकलता हूँ, अब इस्लामाबाद 2 घंटे में पहुँचता हूँ।